Hello everyone. I welcome you all on my channel English with Shiva. So in this new video we will discuss a famous poet, critic, editor and playwright Thomas Stone Eliot. तो अपनी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 20th सेंचुरी के फेमस पोएट टी.एस. एलियट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। Thomas Stone Eliot was born on 26 September 1888 and died 4th January 1965. He was a poet, essayist, publisher, playwright, literary critic and editor. He is considered to be one of the 20th century greatest poets as well as central figure in English language modernist poetry. T.S. Eliot को 20th सेंचुरी का फेमस ग्रेटेस्ट पोएट माना जाता है और उसको सेंट्रल फिगर माना जाता है इंग्लिश लैंग्वेज मॉडर्निस्ट पोइट्री में। उसका जन्म आप देख ही रहे हो 26 सितंबर 1888 में हुआ था और उसकी मृत्यु हुई थी 4 जनवरी 1965 में। वो पोएट भी थे, एसेइस्ट भी थे, पब्लिशर भी थे, प्लेराइट भी थे, लिटरेरी क्रिटिक भी थे और एडिटर भी थे। बोर्न इन सेंट लुइस, मिजूरी टू अ प्रोमिनेंट बॉस्टन ब्राह्मण फैमिली। सेंट लुइस मिजूरी में इनका प्रोमिनेंट ब्राह्मण फैमिली में जन्म हुआ था। ही मूव टू इंग्लैंड इन 1914 एट द एज ऑफ 25। जो वो 25 साल के थे तो वो उन्होंने क्या किया था, वो इंग्लैंड में चले गए थे एंड वेंट ऑन टू सेटल वर्क एंड मैरी देयर। वहीं पे वो सेटल हो गए थे और वहीं पे उन्होंने अपनी शादी की थी। टी.एस. एलियट के पेरेंट्स का नाम था शार्लोट चैम स्टर्न्स उनकी मदर थी एंड हेनरी वेयर एलियट उनके फादर थे। टी.एस. एलियट की 2 शादी हुई थी। फर्स्ट वाइफ का नाम था उनका वेलेयर एलियट एंड विवियाना। सेकंड थी उनकी वाइफ विवियाना हेवुड। तो दोनों के नाम याद रखना। His first published poem, A Fable for Feasters, was written as a school exercise and was published in Smith Academy Record in February 1905. उनका जो फर्स्ट पब्लिश्ड पोम जो है उसको माना जाता है, जो स्कूल एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से उस टाइम उन्होंने लिखा था, उसका नाम था अ फेबल फॉर फीस्टर, जो कहाँ पे पब्लिश्ड हुआ था, स्मिथ अकेडमी के रिकॉर्ड में 1905 में पब्लिश्ड हुआ था। Also published there in April 1905 was his oldest surviving poem in manuscript and untitled lyric, later revised and reprinted as song in the Harvard Advocate, Harvard University's Student Literary Magazine। उसके बाद ये हार्वर्ड जो यूनिवर्सिटी थी वहाँ पे रीप्रिंट हुई थी सॉन्ग के फॉर्म में, जो उनकी फर्स्ट फॉर्म थी जिसका नाम था अ फेबल फॉर फीस्टर्स। तो आप लोग इसको नाम को याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं। ही पब्लिश 3 शॉर्ट स्टोरीज इन 1905, बर्ड्स ऑफ प्रे, अ टेल ऑफ ए वेल एंड द मैन हु वॉज किंग। उनकी 3 फेमस स्टोरीज थी जो 1905 में पब्लिश्ड हुई थी। दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप इन तीनों के नाम को याद रखना। एलियट सेटल्ड इन इंग्लैंड व्हेन ही वाज 25। जब वो 25 साल के थे, जैसे मैंने पहले भी बताया है, वो कहाँ पे सेटल हो गए थे, इंग्लैंड में सेटल हो गए थे। He took British citizenship in 1927 when he was 39 and renounced his American citizenship. देखो जब वो 25 ईयर्स ओल्ड के थे तो इंग्लैंड चले गए थे। वहाँ पे जाके उन्होंने ब्रिटिश सिटीजनशिप को 1927 में जब वो 29 साल के थे उसको अपना लिया था। He described himself as classicist in literature, royalist in politics and Anglo-Catholic in religion. Important है, पीजीटी में पूछा गया है क्वेश्चन कि किसकी कोटेशन है, तो आप लोग याद रखना। फेमस फ्रेज एलियट क्रिएटेड इन ओपनिंग लाइन ऑफ द वेस्टलैंड इज अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ। इम्पोर्टेंट है, ये लाइन पूछ ली जाएगी कि किसकी लाइन है, ये किसने लिखी है या किस वर्क की लाइन है या किस पॉम की नाम है, तो आप इसकी पॉम का भी नाम याद रखना और अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ जो है टी.एस. एलियट ने लिखी हुई लाइन है वो भी याद रखना। Best known for his writing The Wasteland and the Love Song of J. Alfred Prufrock, Eliot, who won the 1948 Nobel Prize in Literature and also penned the verse drama, most notably The Rock and the Cocktail Party. उन्होंने ड्रामा भी लिखा जिसका जो था रॉक एंड द कॉकटेल पार्टी, और उनको 1948 में नोबेल प्राइज़ भी मिला। और उनके जो फेमस वर्क
थे उनमें से 2 पॉपुलर वर्क हैं जो आज भी 20th सेंचुरी में भी उतना ही अपना इम्पोर्टेंट प्लेस रखे हुए हैं जितना उस टाइम में रखते थे। द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रोक एंड वेस्टलैंड। दोनों को याद रखना, दोनों को पढ़ लेना जाके। हर कोई भी एग्ज़ाम हो उनमें ये क्वेश्चन आपको इसमें से ज़रूर मिलते हैं। अब कुछ उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स को देखते हैं। द वेस्टलैंड, 4 क्वार्टेट्स, द होलो मैन, ऐश वेंसडे, जर्नी ऑफ द मैगी, मर्डर इन द कैथेड्रल, कलेक्टेड पोम्स ऑफ T.S. Eliot, द कॉकटेल पार्टी, लिटिल गिडिंग, poems, Burnt Norton, Generation, Prufrock and Other Observations, The Sacred Woods, After Strange Gods। ये कुछ इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं। Preludes, The Dry Salvages, The Family Reunion, इनका इम्पोर्टेंट वर्ड्स ड्रामा है ये। Cats, East Cooker, ये सारे इनमें से आप फैमिली रियूनियन को जाके डेप्थ में पढ़ लेना, वेस्टलैंड को पढ़ लेना और द लव सॉन्ग ऑफ एल्फ्रेड जे प्रूफ्रोक को पढ़ लेना। इनमें से डेप्थ में क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर इनको फादर माना जाता है मॉडर्न पोइट्री का। इलियट, फादर ऑफ मॉडर्न पोइट्री। इट इज़ द 100th एनिवर्सरी ऑफ T.S. Eliot's मोस्ट फेमस वर्क द वेस्टलैंड। देखो 100 साल पूरे कर लिए हैं उनके वर्क ने जिसका नाम है वेस्टलैंड। We will read and study this work, one of Eliot's early work, the love song of J. Alfred Prufrock। तो क्वेश्चन बन सकता है कि किस वर्क ने इलियट के वर्क ने 100 ईयर्स को कंप्लीट कर लिया है। तो आप लोग इनके नाम को याद रखना और इनको फादर ऑफ मॉडर्न पोइट्री भी माना जाता है। फिर देखते हैं कि कितने अवार्ड्स इनको मिले हैं। इलियट वॉज अवॉर्डेड बोथ द ऑर्डर ऑफ मेरिट एंड द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर। 1948 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला है। फिर इनको मिला है प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम 1964 में, एंड टोनी अवार्ड फॉर बेस्ट प्ले 1950 फॉर द कॉकटेल पार्टी के लिए इन्हें टोनी अवार्ड दिया गया है। तो अब तीनों अवार्ड को याद रखना इम्पोर्टेंट है। अब कुछ हम इनकी इंपॉर्टेंट कोटेशंस देखते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ह्यूमन काइंड कैन नॉट बी अ वेरी मच रियलिटी, T.S. Eliot। देखो कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कि जो ह्यूमन काइंड है, ह्यूमन नेचर है, कैन नॉट बेयर वेरी मच रियलिटी, कि उसके अंदर क्या है, सच्चाई को ज़्यादा सहन करने की क्षमता नहीं होती है। रियलिटी, वास्तविकता को फेस करने की क्षमता इतनी नहीं होती है। नेक्स्ट देखते हैं, होम इज़ वेयर वन स्टार्ट्स फ्रॉम। दिस इज़ इम्पोर्टेंट लाइन रिटन बाय T.S. Eliot। नेक्स्ट देखो इनकी इम्पोर्टेंट लाइन, लेट्स नॉट बी नैरो, नेस्टी एंड नेगेटिव, T.S. Eliot। बहुत अच्छी बात कह रही हैं यहाँ पे। और इनकी दिस इज़ द इम्पोर्टेंट लाइन रिटन बाय T.S. Eliot। और बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें PGT में पूछे भी गए हैं, TGT में, और जो हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में टीचिंग से रिलेटेड, ये उनमें पूछे गए हैं। पोइट्री इज़ नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशन। इट इज़ नॉट द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी बट एन एस्केप फ्रॉम पर्सनैलिटी, T.S. Eliot। इम्पोर्टेंट लाइन है, इम्पोर्टेंट कोटेशन है, याद रखना। सो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो T.S. Eliot पर अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई होप you have enjoyed the video. Have a nice day.